कियामत को जो दायरा नौती निस्वाता जो दायरा नौती निस्वाता हर सब का द्वार न खोलते। प्रणाम फुरमाए महाराज जी, फुरमाए ना खोलते जो हक बका न जाहिर खोलते। महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे, वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में तीसरा प्रकरण चल रहा और तीसरे प्रकरण में श्री इंद्रावती जी मोमिनों की स्थिति जाहिर कर रही हैं और मोमिनों के आने के पहले जो साक्षियां ग्रंथ आए श्रीमद्भागवत पुराण संहिता महेश्वर तंत्र या कतिक ग्रंथ आया, उनमें जो जो बातें हकीकत की लिखी हुई थी आखिरी पिया श्री प्राणनाथ जी को आने की, वो सारी बातें सत्य सिद्ध हो गई। और मोमिनों की स्थिति क्या होती है तो क्या खाना दीदा पानी पीना दोस्ती हक तवाफ सिजदा सब इतनी रूह कुर्बानी करे मुतलक। हे सुंदर साथ जी, मोमिनों को तो खाना दीदार राज्य के दर्शन ही इनका खाना है और पानी पीना दोस्ती हक। और पानी पीना क्या है? राज्य के प्रेम में ओतप्रोत हो जाना, एकाकार हो जाना। राज्य की ये दो क्या है? पानी पीना है। और ब्रह्मणाएं परिक्रमा भी राज्य से एक किनकिरिए भी अपने को जुदा नहीं करती हैं और केवल इनका प्रणाम अंतरस्करण से राज्य के लिए ही होता है, माया के लिए नहीं। इनके दिल में मुतलक दृष्ट होता है। तो यही बात है मोहम्मद साहब ने पहले से आकर के कुरान में साक्षी ग्रंथ में लिखवा दिया था कि मोमिन जब आएंगे तो कैसे कैसे आएंगे और उनकी स्थिति क्या होगी, जो पहले से लिखवा दिया था। सुंदर साथ जी, वो सारी बातें सत्य घटित हुई। और कैसे अगर दर्शन नहीं होते प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात राज्य के लोगों के दिल में, तो इमामत कैसे करते? जो उन्होंने एक इमामत करी, सबको एक परब्रह्म अक्षरातीत धनी की पूर्ण पहचान सबके दिल में समाहित करी। अगर उनके दिल में साक्षात राज्य के दीदार नहीं होते तो सुंदर साथ जी, ये जो दुनिया है ना 14 ये चमत्कार को ही मानती है। और पिया श्री प्राणनाथ जी के अंदर कैसे साक्षात मूल स्वरूप की शोभा समाहित होती थी और वो लोगों को प्रत्यक्ष नजर भी आता था। तो कैसे लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन करे राज्य के और उन्होंने इमामत करी और जो शास्त्रों में साक्षियां थी वो सत्य साबित हो गई। जो लिखा हुआ था धर्म शास्त्रों में भविष्यवाणी कि भविष्य में कौन आएंगे, पिया श्री प्राणनाथ जी आएंगे, कल की अवतार आएंगे, वो सारी बातें घटित हो गई। जो कल हमने श्रवण किया हुआ था उसके आगे आज का वर्णन है। अरस बका द्वार न खोलते। अब पिया श्री प्राणनाथ जी अखंड परमधाम के दरवाजे तारतम ज्ञान के द्वारा अगर नहीं खोलते तो क्यों होती सिफायत मोहम्मद, सो क्यों होती सिफायत मोहम्मद। तो कैसे जो मोहम्मद ने साक्षी दी, जो हमारे ग्रंथों में जो साक्षी दी, वो कैसे सत्य सिद्ध होती अगर पिया श्री प्राणनाथ जी अखंड परम धाम के दरवाजे नहीं खोलते, एक परमात्मा की पहचान दुनिया में जाहिर नहीं करते, तो जो सिफायत पहले से लिखी थी धर्म शास्त्रों में वो कैसे सत्य सिद्ध होती। सब मिले और वो राज्य की बातें जो सब मिले, जो पहले से ही राज्य ने जो साक्षी ग्रंथ में लिखवा दिया था, वो सब बातें सत्य सिद्ध हो गई। जो काफर करते थे रद, और जो काफर करते थे रद, जो काफिर लोग बेईमान मुनकर लोग जो परमात्मा के ऊपर ईमान नहीं लाते थे, धर्म शास्त्रों में जो साक्षियां लिखी थी वो कह रहे थे कि ये सब झूठी लिखी हुई है, तो वो
सब क्या हो गए, वो रद्द करते थे कि झूठी हैं, वो सब सत्य साबित हो गई जब हमारे प्रिय श्री प्राणनाथ जी आए और उन्होंने एक परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी की पूर्ण पहचान दुनिया में पूरी परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दुनिया में जाहिर कर दिया। कहया अव्वल मोहम्मद ने पहले ही कहा था, काय के अंदर, कुरान के अंदर जो कहा हुआ था। तो हे सुंदर साथ जी, आपको कल हमने बताया था कि 16वें सिपारे में, जिसमें 16वें सिपारे में वर्णन लिखा हुआ है परमात्मा की शोभा कैसी है। परमात्मा किशोर अवस्था है। परमात्मा कैसा है, किशोर किशोरी की शोभा है, ये पहले से ही लिखा हुआ था। और कहा हुआ था ये जो परमात्मा खुदा अल्लाह ताला की जो शोभा है वो हमने कहाँ देखा, अरस जी अखंड परम धाम में हमने साक्षात किशोर अवस्था अपने प्रीतम की दुल्हा की देखी हुई है। और वो कैसे 16वें सिपारे में महराज की रात्रि में वर्णन आता है, तो वो कैसे मूल मिलावा पहुंचे, और मूल मिलावा में जब पहुंचे और कैसे पहुंचे आपको पता है। रब रब का तखत आया, अक्षरधाम के आगे जबराइल फरिश्ता भी नहीं जा सकता था, लेकिन रब रब का तखत आया। इस काया राज्य का प्रेम आया, प्रेम के द्वारा उन्होंने 100 सीढ़ी 20 चांदे को पार करके और 4 चौरस हवेली को भी पार किया, और पार करके उन्होंने कहाँ पहुँचे, मूल मिलावा के अंदर। और उन्होंने परमात्मा की शोभा, प्रीतम की शोभा, धनी की पूर्ण शोभा को देखी, और देख करके बात क्या होगा, देखी बस नहीं, उनसे बातें हुई। बातें जब हुई तो उन्होंने राजी ने इनसे 90,000 हरफ बातें करी, और 90,000 हरफ में आदेश हुआ कि शरीयत और तरीकत के ज्ञान को तुम जाहिर करना, और जो ज्ञान और विज्ञान मतलब हकीकत और मार्फत का ज्ञान है वो मैं खुद आकर के जाहिर करूँगा। लेकिन शरीयत का, कर्म का ज्ञान दुनिया सबको देना, लेकिन उपासना का ज्ञान कोई के अंदर पात्रता होवे तो ही देना, बिना पात्रता के मत देना। और मैं हकीकत और मार्फत खुद आकर के जाहिर करूँगा। और सुंदर साथ जी क्या देखा, मोहम्मद साहब ने हौज को देखा। हौज एक काय में वर्णन आता, 30वें सिपारे की एक सूरत है इन्ना अतेना में ये शोभा का वर्णन आता। हौज कौसर को देखा, हौज कौसर की शोभा शब्दातीत है ये सुंदर साथ जी। और मोहम्मद साहब को ये शोभा भी दे दी राज्य ने, काहे की इस झूठे ब्रह्मांड में हौज कौसर तालाब की, जैसे मानिक पहाड़ की शोभा किसको है, श्री इंद्रावती जी को है। और सुंदर भाई को क्या शोभा है, बुखराजी पहाड़ की हौज कौसर की शोभा किसकी है, मोहम्मद साहब की है। और 7 घाट किसके हैं, महाराजा छत्रसाल जी की शोभा दी। ऐसे शोभा प्रिय श्री प्राणनाथ जी ने इन मोमिनों को दी हुई है। तो उन्होंने हौज को देखा कि कैसे 128 हाथ का हौज कौसर तालाब बना हुआ है, रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, जिनमें कैसे बीच में टापू महल बना हुआ है। ऐसी शोभा को देखा कि इन्होंने मोहम्मद साहब ने जमुना जी को भी देखा, कैसे जमुना जी फुकराही पहाड़ से प्रकट होती हैं और 9 लाख कोस की दूरी तय करके हौज कौसर तालाब में समाहित होती है। जैसे जमुना जी भी देखी, जिनकी अनंत शोभा, अनंत रंगों का जल, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, अमृत से ज़्यादा मीठा, तीव्र गति से कैसे विचरण करती हुई, और ध्वनि में राज राज श्यामा श्यामा की मीठे मीठे स्वर निकलते हुए ऐसे हौज जोए को मोहम्मद साहब ने देखा, जो इन्ना आतीना में वर्णन किया। और बाग देखे कैसे पूरा परम धाम में वहाँ बगीचों की शोभा आई हुई है, नहरों की शोभा आई है, फूलों की शोभा आई है। ये सारा इन्ना आतीना में मोहम्मद साहब ने 30वें सिपारे में वर्णन किया है। और क्या देखा, वहाँ की जल को देखा। हर जगह पर कभी हम जाते हैं तो कैसे नहरें बनी हुई हैं, कभी महानद को देखा, कभी सागरों को देखा, जहाँ पर हर जगह पर नहरों की शोभा है। जल को देखा, जिमी
जिनमें क्या है, नरमाई है, शीतलता है, प्रकाश है, खुशबू है और चेतनता है। सारी शोभा को देखा मोहम्मद साहब ने, और इन सब का वर्णन कुरान के अंदर किया गया है। और यही वर्णन काय में किया गया, महेश्वर तंत्र में भी सुंदर साहिब जी वर्णन आया हुआ है। और पूरे 25 पक्ष की नियामतों को देखा और बयान भी किया है कि वहाँ फलों की शोभा क्या है, अति कोमल नरम फल हैं वहाँ के, और जो स्वाद लेना चाहती है आत्म, वह स्वाद उसमें मिलता है। वहाँ की सारी शोभा का वर्णन कैसे किया, लेकिन विस्तार से नहीं, संकेतों। कैसे किया? संकेतों में वर्णन किया कि कैसे पश्चिम की चौगान है 9 लाख बाई 4.5 लाख कोस की, जिसपे हमारे धनी शहर करते हैं। कभी फूलबाग, कभी नूरबाग का वर्णन है, लेकिन संकेतों में विस्तार से तो किन्होंने किया? पिया श्री प्राणनाथ जी ने परिक्रमा वाणी में वर्णन किया है। जाहिर करी बात, गुज जाहिर करी कहूँ बात है, गुज बातें जो दुनिया में आज तक किसी ने एक शब्द का भी वर्णन नहीं किया, निराकार ब्रह्म से आगे कोई नहीं कर पाया। और शास्त्रों में वर्णन तो है, लेकिन कोई खोल नहीं सका। जैसे महेश्वर तंत्र में परम धाम की बातों का बयान है, कोई ने जाहिर नहीं की। सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत में या पुराण संहिता में साक्षियां हैं परम धाम की संकेत रूप में, लेकिन खोल नहीं पाए। खोला किसने? आकर के मोहम्मद ने, और उनको विस्तार से शोभा दिखाने वाली हमारी श्री इंद्रावती जी हैं। सुंदर साथ जी एक और बात है, इंद्रावती जी को केवल या तो श्री लगाइए या इंद्रावती जी बोलिए। इंद्रावती जी साक्षात परमात्मा हैं। हम एक अपने से बड़े, 1 साल बड़े को भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? जी लगाते हैं। अपने से छोटे को बोलते हैं तो भैया लगाते हैं। और हम इंद्रावती 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 अगर बोले तो इससे बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं, इससे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कोई गुनाह नहीं। तो ये हमारा सिखापन है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी को अगर आप बात करें तो श्री लगाएं या जी लगाएं, वो साक्षात परमात्मा है, उनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। हम दुनिया के लौकिक भाव से अपने से छोटे को भैया बोलते, बड़े को दाऊ जी करते, श्री करते, और जो साक्षात परमात्मा है उसको ऐसे ले रहे जैसे जेब में रखा हो। ये थोड़ा सा सोचने की बात है। तो इंद्रावती जी ने कैसे विस्तार से बयान किया हुआ है। सुवर्णन न हुई हक सूरत, उन्होंने वर्णन तो किया, जमुना जी का वर्णन किया, फौज कौसर का, वाघ बगीचों का, लेकिन राज्य का बयान नहीं कर पाए। कौन? मोहम्मद साहब खुद राज्य को आना था। शास्त्रों में लिखा था जब राज्य आएंगे कब? 1735 में आकर के अपनी सूरत का, अपनी शोभा का वर्णन करेंगे। वही कतेब में भी लिखा था, खुद खुदा आकर के अपनी शोभा का वर्णन करेगा। उसकी हमारा सूरत तो बता दी और कह दिया को खुदा की, परमात्मा की शोभा कैसी है? बेचून है, बेचगुन है, बेसबी है, बेनमून है, जिसका कोई नमूना नहीं है, जिसके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। इंद्रावती जी ने गुण गिने, लेकिन क्या गिन पाई? वो कहती मैंने एक पल में गुण गिने, पूरी दुनिया का क्या किया? कागज बना दिया 14 लोक का, सागरों की स्याही बना दी, और बन रहा है जो वनस्पति है, पेड़ है, उसकी कलम बना दी। और कलम भी कैसी बनाई? मोटी नहीं, कथुआ। कथुआ पता क्या किसको कहते हैं? जो कागज में दीमक लग जाती ना, कागज को जो खराब कर देता, उसके जितने पतले पैर होते हैं। और उस कीड़े को कैसे देखा जाता? दूरबीन से। उतनी पतली कलम बनाई, तब भी मैं अपने धनी के गुण को नहीं लिख सका। परार्ध तक हमने लिखा, पदम भी लिखा, शंख भी लिखा, ये सब किया, अनेक अनेक लिखा, लेकिन मैं नहीं लिख पाई। एक पल में जितना लिखा ना, फिर मैंने जब सोचा तो उससे करोड़ गुने ज्यादा गुण फिर दिख रहे, अब क्या लिखे? तो धनी के अगर एक गुण भी लोगों के दिल में आ जाता है ना, तो 14 तबक को उड़ा देती है। लोगों की ये स्थिति होती है सुंदर साथ जी। तो ऐसे उन्होंने धनी के
शोभा का वर्णन नहीं कर पाए। कौन? क्योंकि धनी ने उन्हें ब्रेक किया था कि मैं खुद आऊंगा और आकर के वर्णन करूंगा। जासो ममद करी मजकूरा। लेकिन क्या किया उन्होंने? मजकूर किया, बातें की। लेकिन ये लोग क्या मानते कि क्या आ गया? पर्दा आ गया। पर्दा मोहम्मद के अंदर नहीं आया, पर्दा किन के अंदर है? इन काफिरों के पास है। ये जो काफिर लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये समझते ही नहीं है। अपना बपौती बना करके ग्रंथ को बैठे हैं और कोई समझाना भी चाहता तो तैयार नहीं समझने के लिए। ये उन बातों को समझते हैं दुनिया के लोग जिनमें खुद का स्वार्थ होता है। खुद का स्वार्थ होता है तो उनको ये लोग मानते हैं, और खुद का स्वार्थ नहीं होता तो ये मानने को तैयार नहीं होती। दुनिया क्या है? काफिर है, मुनकर है। 90,000 हरफ सुने। अब मोहम्मद साहब ने परमात्मा श्री राजी से 90,000 हरफ 90,000 शब्दों का ज्ञान सुना। मतलब उनके दिल में, मोहम्मद के दिल में हकीकत का भी ज्ञान था, मार्फत का भी ज्ञान था। लेकिन उन्हें आदेश था, हुक्म था कि तुम इसका वर्णन मत करना। ये मत समझना कि मोहम्मद को ज्ञान नहीं था। मोहम्मद कौन है? राजी की सूरत है। वो तीनों सूरतें कौन है? राजी की है, बसरी, मलकी, हक की। लेकिन उनको वर्णन करने का अधिकार नहीं था। नूर पारा पहुंचा हजूरा। और वो नूर के पार, अक्षरधाम से परे, अक्षरातीत धाम हजूर के पास में पहुंचे। और राजी का जितना हुक्म हुआ कि शरीयत का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, दुनिया जो अनेक अनेक मूर्तियों की पूजा कर रही है, ये मुसलमान लोग भी मूर्तियों की पूजा कर रहे थे अनेक अनेक प्रकार से। अनेक अनेक प्रकार से सबको एक परमात्मा की सेजदा करना सिखाना, भक्ति करना सिखाना, और अगर कोई पात्र मिले तो तरीकत का, उपासना का ज्ञान देना। तो वे सुंदर साथ जी ऐसे उन्होंने आकर के जाहिर किया और छिपे रखे हुक्म। और राजी के हुक्म से हकीकत और मार्फत का ज्ञान छिपा रहा। और राजी को आना था हिजरी 1090 में, संवत 1735 में दुनिया में जाहिर करना था। आ तो गए राजी कब? 1775 में। लेकिन जब 1675 में जाहिर कब होना था? 1735 में। वो ज्ञान 14 तवक में जाहिर होना था। आखिर को सो हुक्म अव्वल आखिर को। हे सुंदर साजी, अव्वल पहले से ही राजी ने हुक्म कर दिया था। किसको? मोहम्मद को, कि आखिरत में मैं आऊंगा, आखिरत में मैं आऊंगा और आकर के हकीकत और मार्फत के ज्ञान को दुनिया में उजागर करूंगा। अब जाहिर किए और कैसे हमारे प्रीतम ने अपने समय पर आए, और समय पर जो उन्होंने वादा किया था उस वायदे पर आए, और आकर के वो एक परब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी की शोभा स्वरूप धाम का पूर्ण विस्तार से वर्णन कर दिया श्री मुखवाणी तारतम सागर में। अब जाहिर किए खसमा। अब जाहिर किए खसमे। कछु जाहिर किए। हाँ के हुक्म कछु जाहिर किए। और छिपे रखे हुक्म। और छिपे रखे हुक्म। हुक्म अव्वल आखिर को। हुक्म अव्वल आखिर को। अब जाहिर किए खसमा। अब जाहिर किए खसमे। अब जाहिर किए खसमा। अब जाहिर किए खसमे। बोलो